हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज का सवाल लेके आए हैं, जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम यूज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये परसेंटेज का सवाल, परसेंटेज का रख ले, अभी इम्पोर्टेंट बहुत है और ये मोस्टली पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है ना। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है और 10 दिन बाद उनमें 60 आदमी और आ गए, उस किले में 60 आदमी और आ गए, तब समान दर पर राशन कितने दिन चलेगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो इसका तो फार्मूला भी है, हम आपको अभी फार्मूला बता देंगे। तो अगर आप फार्मूला याद रखना है रखें, अदरवाइज हम एक दूसरा आपको रूल इसका बताएंगे, तो वो बहुत इजी है और बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे उसके यूज से। तो क्या लिखा है इसमें देखिए, एक किले में 500, पहले हम आपको फार्मूला बेस्ड बता दें। तो देखिए यहाँ जैसे कि इसका फार्मूला क्या है, n d1 माइनस d2 अपॉन n प्लस n1 है ना। n d1 माइनस d2 इन ब्रैकेट अपॉन n प्लस n1, ये इसका फार्मूला है। तो आप इस फार्मूले पे बेस्ड अगर आप याद रख सकते हैं तो ये फार्मूला याद रखिए और ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले लिख दें कि n क्या है। तो n क्या है, ये आदमियों की संख्या है ना। 540 आदमी है तो ये आदमियों की संख्या है, कितने आदमी हैं, है ना। और n1 क्या है, n1 अतिरिक्त आदमी, जैसे कि जो बाद में आ गए, है ना। तो कितने आ गए, 60 आदमी, है ना। तो ये अतिरिक्त आदमी है, 60 आदमी और आ गए, है ना। तो ये अतिरिक्त आदमी का है जो बाद में आए हैं। अतिरिक्त आदमी, है ना। और इसमें d1 क्या है ना। तो d1 जो है ये दिन के लिए हो जाएगा, कि जैसे लिखा है कि एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है ना। तो 160 दिन, तो ये दिन के लिए है। अब d2 क्या है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको d मान लीजिए और इसको d1 मान लीजिए। d1 d2 मानने की क्या ज़रूरत है ना। तो n d माइनस d1 अपॉन n प्लस n1, है ना। तो इसको भी हम d कर देते हैं और इसको कर देते हैं d1, है ना। तो अब d1 क्या है, जो मतलब बाद में आदमी, जो बाद वाले दिन हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाद के दिन। अभी आपको हम बहुत अच्छा इसका दूसरा रूल जो है बता रहे हैं, उससे आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये फार्मूला बेस्ड अगर करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, n हो गया नंबर ऑफ आदमी, और n1 हो गया जो अतिरिक्त आदमी बाद में आए, और d हो गया दिन, और d1 हो गया बाद वाले दिन। बाद के दिन इसमें कितने हैं, 160 दिन का राशन है और 10 दिन बाद, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला है n d माइनस d1 अपॉन n प्लस n1, है ना। ये हो जाएगा। तो अब इस पे बेस्ड आप ये सारा वैल्यू इस पे रख दीजिए और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो n आदमी की संख्या दी गई है, तो n की वैल्यू कितनी दी गई है, तो इसमें n क्या हो जाएगा, आदमियों की संख्या तो 540 आदमी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू ही तो रखना है, वैल्यू रख देंगे 540। और d क्या है, दिन है, तो 160 दिन, है ना, 160 दिन। और माइनस करके d1 की वैल्यू क्या है, बाद के दिन, तो बाद के कितने दिन हैं, 10 दिन बाद, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अपॉन में क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 540 है, हम 540 लिख देंगे, प्लस करके n1 कितना है, 60 है ना। अतिरिक्त आदमी कितने हैं, उनमें 60 आदमी और आ गए, है ना। जो अधिक आदमी एक्स्ट्रा आए हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको हम कर देते हैं इसमें, ताकि ये वैल्यू जो है याद रहे आपको, है ना। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, 540 ये लिखा हुआ है और ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो 160 और 10 170 हो जाएगा, है ना।
वो सॉरी इसको तो माइनस करना है, तो 150 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, है ना। जब इसको 540 में 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा। तो अब इसको इससे कट कर देते हैं, तो देखिए एक जीरो से ये जीरो उड़ गया, इस जीरो से ये जीरो उड़ गया, है ना। और छः से इसका जब पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 से 42, 6 48, 6 9 54 हो जाएगा, है ना। 6 9 54 हो जाएगा। अब 15 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 135, है ना। तो 135 दिन जो है राशन कितने दिन चलेगा पूछा गया है, तो 135 दिन चलेगा। कब चलेगा, जब उसमें 60 आदमी और आ गए तब, है ना। 540 आदमी के लिए 160 दिन का खाना था, राशन था, और 10 दिन बाद उसमें 60 आदमी और आ गए, तब समान दर पर राशन कितने दिन चलेगा पूछा गया है। तो जब इस फॉर्मूले से आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 135 दिन आ जाएगा, 135 दिन खाना राशन जो है चलेगा। इस तरह से हो जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं जो इजी तरीका है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस ये कि आपको थोड़ा सा उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए आप चाहें तो किस तरह से हल कर सकते हैं, बस एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक किले में 540 आदमी के लिए 160 दिन का राशन है ना। तो आदमी कितने हैं 540, आप 540 एज इट इज़ लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 160 दिन का राशन है, लिखा है 160 दिन का राशन है, और 10 दिन बाद उनमें 60 आदमी और आ गए, तो यहाँ पे लिखा है 160 दिन, और यहाँ पे लिखा है 10 दिन। 10 दिन के बाद तो हम उसको हमको नहीं काउंट करना है 160 दिन, क्योंकि 10 दिन बाद के लिए ही तो पूछा है कि जब उसमें 60 आदमी आ जाएंगे तो कितना राशन बचेगा। तो हम 10 दिन बाद वाला, तो ये 10 दिन को हम माइनस कर देते हैं, जो चला गया वो बीत गया। तो 10 दिन बाद उसमें 10 दिन 60 आदमी और आ गए, तो दिन में से हम दिन को माइनस कर देंगे, तो इसको 150 ही लिखेंगे 160 की जगह पे, क्योंकि हम 10 दिन जो बीत गया उसको क्या करना। तो अब 10 दिन बाद उसमें तो 160 दिन था, उसमें से 10 हम माइनस कर दिए तो 150 आ गया, है ना। अब 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन है, 10 दिन बाद उनमें 60 आदमी और आ गए, तो यहाँ पे 540 आदमी तो थे ही, और यहाँ पे 60 आदमी और आ गए, है ना। 540 थे ही, 60 आदमी और आ गए, तो हम इस दोनों को ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि आदमी तो कम हुए नहीं हैं। तो इसको जब ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, इंटू आप x लिख लीजिए। ये इसका जो है आंसर आएगा, यही आंसर इसका x जो होगा उसका आंसर आएगा, और आंसर ऊपर आएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है 540 तो आदमी है, उनको एज इट इज लिख लेना है। 160 दिन का राशन और 10 दिन बाद, 160 दिन का राशन है और 10 दिन बाद, तो हम 160 दिन दिया गया है, उसको हम पहले ही 10 दिन माइनस कर देते हैं उसमें से, तो यहाँ 150 हो गया। और दिन आदमियों को जो है, जितने आदमी है पूरे आदमियों को ऐड करके नीचे लिख देते हैं। तो इससे 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ गया, है ना, और 6 9 54 ये हो गया। और फिर इसके 915 से 9 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 15 = 135। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे इस तरह करें जो आपको सही लगे, हमको तो ये बहुत सही लगा उसके कंपेयर में, तो आपको जो सही लगे आप उस तरह से सॉल्व करिए। लेकिन ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये किले वाला, ये सब सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो अब चलिए देखते हैं आगे का। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल दिया गया है कि यदि x का, है ना, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने % के बराबर होगा, है ना। वो वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने करा दिया। अब देखिए परसेंटेज का सवाल, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने % के बराबर होगा। तो जैसे सवाल में दिया गया हम वैसे लिख लेते हैं। तो x का 8%, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए का मतलब होता है गुणा, है ना। तो हम x का, और 8% बोला है तो हम 8% लिख लेंगे। 8% का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो नीचे 100 लिख देंगे। और का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा दिए, है ना। तो अब x का 8% y के 4% के बराबर है, तो हम यहाँ पे इक्वल का निशान लगा देंगे। अब y का 4/100, है ना,
क्योंकि परसेंट में है तो इसीलिए 4/100 लिखे, और y का पूछा है तो y का 4% कर दिए। अब इसका देखिए 100 से 100 नीचे का है तो कट जाएगा, है ना। तो ये 100 से 100 कट गया, और ये 4 एकम 4 और 4 दूना 8 कट जाएगा ये भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई, है ना। यही तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये y है तो y को वो सॉरी x से x को हम इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ y था y है, और x जो है इधर आ गया। तो जब x इधर आया तो यहाँ पे बटे में x चला गया, तो ये तो y की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू 1 हो गई, है ना। यही तो हुआ, है ना। y/x है तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई, है ना। इसी तरह तो लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको इधर लेके जाएंगे तब भी वही होगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू 1/2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू भी हमें मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। तो x का 20%, तो देखिए x की वैल्यू तो 1 है, तो हम वैल्यू ही रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो x की वैल्यू 1 है, 1 का 20%, तो 20/100, और y के कितने परसेंट के बराबर है ये हमसे पूछा गया। तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 का n% के बराबर है, हम ये मान लेते हैं, है ना। y के n% के बराबर है, हमको n की वैल्यू निकालनी है। y के कितने परसेंट के बराबर है, यही तो पूछा गया है। तो हम मान लिए x y z कुछ भी मान लेते, लेकिन x की वैल्यू ऑलरेडी दी थी तो हमने सोचा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैंने n मान लिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, तो 1 का 20%, क्योंकि इसमें दिया गया तो x का 20%, तो 1 का 20%, y की वैल्यू 2 थी, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए। 2 के n% के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो हम n% के बराबर मान लिया। अब हमें n की वैल्यू ही पूछा गया है सवाल में निकालने के लिए, तो अब हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर 100 से 100 कट जाएगा और ये 20 हो जाएगा, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही बचेगा, और ये 2n हो जाएगा, है ना। अब हम 2 से जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा और यहाँ पे n हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस तरह लिख लें, n इज इक्वल टू 10। तो सवाल में पूछा गया तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो x का 20% y के 10% के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे आप लिख दें 10%, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम एक बार रिपीट कर दें। देखिए यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो x का 8%, तो का था, इसीलिए हम मल्टीप्लाई का निशान लगाए। x का 8% था, तो इसीलिए परसेंट का मतलब होता है 100, इसको हम बटे में 100 करें और 8 लिख दिए, और बराबर पूछा गया है तो इसीलिए हम बीच में इक्वल का निशान लगा दिए। तो x का y के 4% के बराबर है, तो y लिखे, और यहाँ पे का था तो गुणा का निशान लगाए, 4% का मतलब 4/100। इस तरह से हम लिख लिया। अब इसी के हेल्प से हमने पूरा निकाल लिया। तो यहाँ पे जब हर में सेम वो नंबर दिया गया, इसीलिए इसको हम कट कर दिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और इसका 4 का पहाड़ा एक बार पड़े तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू y हो गया, क्योंकि यार इधर तो कुछ बचा नहीं था। तो जब हम x को इधर लेके आए तो बटे में चला गया, भाग में चला जाएगा ना, ये तो मल्टीप्लाई में है। इधर लेके आए तो y/x हो गया, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम इसको ठीक से लिखना चाहें तो x/y लिखे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ तक आ गया। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होगा, ये पूछा गया सवाल में। तो x की वैल्यू 1 थी, तो 1 गुणे 20/100, है ना। पर यहाँ पे 20% दिया गया, इसीलिए 20/100 इज इक्वल टू 2 इंटू हमने n मान लिया, क्योंकि x y नहीं माना, क्योंकि x y ऑलरेडी दी गई थी। तो मैंने n के कुछ भी आप मान सकते हैं, मैंने n मान लिया। तो यहाँ पे 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि y की वैल्यू 2 आई है। तो 2 के कितने परसेंट के बराबर है, मैंने माना कि n
n% के बराबर है। तो बस अब फिर यहाँ 100 से 100 कटता चला गया, यहाँ पे 20 आ गया, 20 इज इक्वल टू 2n, और जब इसको 2 को इससे कट किए तो n की वैल्यू 10 आ गई, तो 10% के बराबर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसको रिपीट भी कर दिया है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा सवाल बहुत अच्छा सा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है, दिया गया है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपये में 4 kg चावल कम खरीद पाता है। तो चावल की पुरानी कीमत, नई कीमत तथा बढ़ी हुई कीमत का अंतर बताओ, है ना, सवाल में ये पूछा गया है। तो इस तरह का सवाल आप किस तरह हल करेंगे ना। चावल के मूल्य में 25% की, देखिए यहाँ पे लिखा है वृद्धि हो रही है ना। तो इसका सबसे अच्छा, वैसे तो फार्मूला बेस्ड भी सवाल है मतलब, लेकिन फिर ये हम आपको एक इजी सा तरीका बता रहे हैं। तो देखिए चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, कोई खरीदार 400 में 4 kg चावल कम खरीद पाता है। 400 रुपये में, है ना, ये रुपए है, 400 रुपये में 4 kg चावल कम खरीद पाता है। तो आपको क्या करना है, तो क्या पूछा गया है, पता है, तो चावल की पुरानी कीमत, है ना, पुरानी कीमत, नई कीमत और दोनों कीमत में, पुराने और नए में अंतर, ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, ये 400 रुपया लिखा हुआ है 400 रुपये में, तो आप यहाँ पे 400 लिख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25%, है ना, 25% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप निकाल रहे हैं पुरानी कीमत, है ना, यहाँ पे लिख दें, क्योंकि पूछा है ना पुरानी कीमत, नई कीमत तथा बढ़ी हुई कीमत। तो यहाँ पे पुरानी कीमत, तो 400 लिखिए और 25 से कर दिए मल्टीप्लाई। अब बटे में क्या करेंगे आप, वृद्धि हो रही है ना, 25% की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 में 4 kg चावल कम खरीद पाता है। जब वृद्धि हो जाएगी तो बेचारा 400 में कम ही तो मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, 125 है, तो इसमें मतलब यहाँ पे 25 है तो इसको 125 ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर कमी हो रही होती, है ना, अगर कमी हो रही होती तो आप घटा देते, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इसीलिए 100 में 125 लिखेंगे, 25 ऐड कर देंगे। अगर कमी हो रही होती तो घटा के लिखते, तो इसीलिए यहाँ पे 125 लिखा गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 4 kg चावल खरीद रहा है तो 4 के मतलब कम मिल रहा है तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपको क्या करना है, जो रुपया दिया गया है उसको यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई करके 25% की वृद्धि हो रही है तो पहले 25% ऊपर लिख लेना, नीचे 100 में ऐड करके या माइनस करके, अगर जिस तरह से सवाल हो उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा उसी पे। तो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, इसीलिए हमने 125 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। क्यों 4 से किया, क्योंकि 4 kg चावल कम खरीद पाता है, जितना कम खरीद पा रहा है उससे आप कर देंगे उसको मल्टीप्लाई। बस इतना ही आपको करना है। ये ध्यान रखना है कि जो रुपया है उसको ऊपर लिखना है और 25% ऊपर लिख देना है, ये दोनों, और नीचे क्या है, 100 में 25 को ऐड करके लिखना है और कितना कम खरीद पा रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब बस इसको कट कर दीजिए, तो ये 5 टाइम चला जाएगा, है ना, और ये 100 टाइम चला जाएगा। अब 5 से इसको करेंगे तो 25 टाइम चला जाएगा, है ना, 25 बार ही तो जाएगा। 125 पंचे 125, और 4 से जब इसको कट करेंगे तो 100 आ जाएगा, और फिर 5 से जब 100 को कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, है ना। नहीं, 5 से जब इसको कट करेंगे तब तो 20 ही आएगा ना, यहाँ पे 5 दूना 10 और यहाँ 0, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा। तो 20 रेस 20 मतलब पुराना कीमत जो है इसका 20 रुपये किलो था, है ना, उस पुराना कीमत हमसे पूछा गया है, तो पुराना कीमत इसका 20 था। अब नया कीमत पूछा गया है, तो नए कीमत के लिए आप क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जो है नीचे आपको ना ऐड करना है, ना घटाना है, ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना, वो तो
वृद्धि और इस मतलब कमी पे डिपेंड करता था। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे नया कीमत के लिए 100 का 100 ही लिख देना है एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको नया कीमत लिख देंगे ना, नया मूल्य। नया कीमत के लिए आप क्या करेंगे, 400 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से इसको कर देंगे गुणा, है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया और इसका आ गया 25। तो ये नया कीमत हो गया, है ना। तो पुराना कीमत क्या था, 20 रुपया, और जब 25% की वृद्धि हो गई तो वो 4 किलो कम खरीद पा रहा था, तो इसका मतलब 20-25 में हो गया, 5 रुपया बढ़ गया। अब हमसे पूछा गया नई कीमत तथा बढ़ी हुई कीमत का अंतर, तो यहाँ पे बढ़ी हुई कीमत 25 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अंतर 25, और पुराना कीमत कितना था, 20 था। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये अंतर 5 रुपये का आएगा, है ना। 5 रुपये का जो है अंतर आएगा। तो इस तरह से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। आप इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत जल्दी आप आधा मिनट में, 1 मिनट में, जिस तरह से होगा आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 जो है रुपया को ऊपर रखना है, और वृद्धि कमी ये सब ध्यान करके आपको बस डायरेक्ट कट कर देना है एक दूसरे से, जो जिससे कट हो रहा है तो उसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आप नया कीमत पुराना कीमत कोई भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आगे को। देखिए यहाँ पे एक और अच्छा सा सवाल दिया गया है। ये सवाल नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन कि एक भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए, है ना, तथा हर को 40% कम कर दिया जाए, तो बताएं नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितना % भाग होगा, है ना। तो ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो आप चलिए सवाल सॉल्व करते जाइए, अभी आंसर आएगा ही। तो एक भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए, तो 50% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 50% है तो 50/100 लिख सकते हैं ना। ये % का मतलब 100 होता है, तो हम इस तरह से लिख दिए। अब इसको सिंपल भिन्न में हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा जब हम इसको सिंपल किए। तो एक भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए, यही बोला गया है। तो पहले मान लो कि 2 था, है ना, और जब बढ़ाया गया तो ये वाला भी एक ऐड कर दिया गया इसमें, है ना, यही हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले और अब। तो पहले तो 2 था, लेकिन 1% मतलब 50% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया गया समझ लो, तो यहाँ पे 1 को ऐड कर दिया गया, तो अब 3 हो गया अंश। एक भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए, तो 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। तो पहले 2 था, अब एक हम जब 1% 50% बढ़ा दिए, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक इसको इसमें ऐड कर दिए, तो 3 हो गया। तो 3 मतलब पहले 2 था और अब हो गया 3। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा हर को 40% कम कर दिया जाए। तो अब इसका भी 40% का भी हम कर लेते हैं, तो 40/100 हो जाएगा। जब इसको सिंपल करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। तो ये यहाँ तो कम कर दिया ना, यहाँ पे कह रहा है कि तथा हर को 40% कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम मानते हैं ये जो है, ये माना कि पहले ये जो था 5 था, लेकिन अब तो कम हो गया। तो यहाँ 5 में से जब 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि कम बोल रहा है। कितना कम बोल रहा है, 40% कह रहा है कम हो गया, कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम 5 पूरा पहले जो था वो तो 5 था, तो उसमें से जब हम 2 माइनस कर दिए तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो बताएं नई भिन्न पुराने भिन्न का कितना % होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ अंश बोला है। अंश क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है। तो ये पहले वाला भिन्न जो होगा 2/5 ही तो बन जाएगा। और ये हर कितना बोला था, 40% जो हर बोला था, तो हर नीचे वाला पार्ट होता है, तो ये 5। तो इस तरह से ये भिन्न बन गया 2/5 पहले वाला जो था।
तो यहाँ पे क्या कहा है, तो बताएं नई भिन्न पुरानी भिन्न का। तो अब नई भिन्न भी हम देख लेते हैं। तो नई भिन्न तो ये है 3/3, ये एक इक्वल ही आ गया इसका भी 3 बन गया, और इसका जब इसको वृद्धि किए और इसको जब कमी हुआ तब, तो 3/3 हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया तो बताएं नई भिन्न पुरानी भिन्न का जो है कितना % भाग होगा। नई भिन्न पुरानी भिन्न का, तो ये तो ऐसे कट जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो अभी कटेगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा नई भिन्न, तो नई भिन्न क्या, यही तो है, एक ही तो है। और पुरानी भिन्न का, तो ये पुराना वाला भिन्न तो ये है अपना 2/5। तो पुरानी भिन्न का है ना, तो जो का पूछता है, का वाला चीज़ हम नीचे रखते हैं % निकालने के लिए, है ना। तो पुरानी भिन्न का, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना है कि नई भिन्न पुरानी भिन्न का, जिसका पूछे तो ये का चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि का, तो पुरानी भिन्न का, तो पुरानी भिन्न ये है, तो 2/5 हो जाएगा। इसको जिसका पूछे, जिस भिन्न से उसका कंपेयर करे, तो उसको नीचे रखना है। भिन्न का कितना % होगा, और जो % हमसे पूछा है तो % बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसका हम कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ये नई भिन्न है। नई भिन्न का 1 आ गया, क्योंकि ये कट गया भाई, 3 था तो कट गया, 1 आ गया, और नई भिन्न 1 बन गई, और जो पुरानी थी वो 2/5 बन गया, क्योंकि ये अंश था, ये हर था। जब हम अंश को अंश में रखे, हर को हर में रखे, % को सिंपल करके, तो 2/5 आया था। तो यहाँ पूछा है नई भिन्न पुरानी भिन्न का, तो नई भिन्न तो 1 थी, और पुरानी भिन्न नीचे रखेंगे। क्यों नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा ही गया है कि पुरानी भिन्न का, इसीलिए 2/5 नीचे रखे, और जो कि हमें % में पूछा है इसीलिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब वैसे तो आप किसी भी तरह काट सकते हैं, लेकिन हम आपको ये देखिए, ये 5 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये वाला जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 100, है ना। यही तो रूल है, ये नीचे तो ये ऊपर ही तो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चला गया। तो अब इसको हम सिंपल काट लेंगे, 50 हो जाएगा यहाँ पे ना। अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो 250%, यही पूछा है कि नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितना % भाग होगा। तो जो है नई भिन्न पुरानी भिन्न का 250% भाग होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, हम एक बार रिपीट करते हैं, एक भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाए। 50% को जो हम सिंपल किए तो 1/2 आया, लेकिन यहाँ पे बोला है कि बढ़ा दिया जाए। तो जो पहले था वो तो 2 था, है ना, लेकिन जब बढ़ा दिया गया तो ये वाला ऊपर वाला 1 ही तो ऐड कर देंगे, तो ऐड किए तो यहाँ पे 3 आ गया। तो अब 3 हो गया, क्योंकि बढ़ाया गया जब। तथा हर को 40% कम कर दिया जाए। 40 को जब हम सिंपल किए तो 2/5 आया। तो पहले तो 5 था, लेकिन हम जब, क्योंकि यहाँ पे बोल ही रहा है कि कम कर दिया जाए, तो हम 5 में से जब 2 को माइनस किए, फिर यहाँ पे 3 आ गया। तो अब हम इसको भी एक भिन्न के रूप में बना लेंगे, पहले वाले को, अब वाले को भी। तो पहले वाले को जब बनाए, अंश को अंश में लिखे, हर को हर में लिखे, तो 2/5 हो गया। और इसको जब भिन्न में बनाए, 1 आ गया इसका। हमसे पूछा है कि नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितना % भाग होगा। नई भिन्न जो है 1 है, और पुरानी भिन्न जो है 2/5 है। जब 2/5 का, इसीलिए हम नीचे रख दिए हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि % भाग पूछा है। जब इसको हम मतलब पूरा कटवट करके निकालने की कोशिश की, तो 250% आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।